हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था। और आज मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल के बोलपुर कमिश्नरेट में। और मेरे साथ हैं दो जीएसटी इंस्पेक्टर। ये हैं गौरव जी और वो हैं अमित जी। दोनों लोग 2021 सीजीएल 2021 बैच के इंस्पेक्टर हैं। और इतना कम एज है दोनों लोग का। ये भी 23 ईयर के हैं और वो 26 ईयर के हैं। इतना कम एज में दोनों लोग इंस्पेक्टर पोस्ट प्राप्त किए हैं। आज मैं उन लोग से जानना चाहूँगा कि अपना तैयारी किस प्रकार की है। टायर 1 का हो गया, टायर 2 का हो गया, कि इतना जल्दी इतना कम एज में लोग सफलता प्राप्त कर लिया। और इससे पहले जो लोग सीरियल 2021 बैच के हैं तो उसमें टायर 1 2 3 4 करके होता था, लेकिन अब जो एग्जाम लिया जाता है वो 1 2 ही होता है बस। टायर 1 और टायर 2 ही होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो मैं पहले गौरव जी से जानना चाहूँगा कि ये टायर 1 का तैयारी कैसे किए थे, जो नॉन टेक्निकल होता है, इंग्लिश पोर्शन होता है, मैथ्स होता है, तैयारी कैसे किए थे आपको? बेसिक्स में मतलब पहले मेन अगर आपका बेसिक्स सही है तो आप अच्छे से तैयारी बस कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो आपको प्री और मेंस कुछ खास डिफरेंस होता है नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग होता है और टाइम का जो इशू होता है वो। अगर आपका बेसिक्स सही है और आपने एक बार अच्छा से पूरा सिलेबस कर चुका है तो फिर बहुत आसान हो जाता है। बस आपको मॉक बढ़िया से देना पड़ता है। मॉक और रेगुलर प्रैक्टिस और डिवीजन से आप आराम से टियर 1 निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अब पहले हमारे समय में 2021 में आपका प्री का मार्क्स जुड़ता था तो आपको जी के भी पढ़ना पड़ता था और करंट अफेयर, ताकि थोड़ा मार्क्स बढ़िया मिलेगा तो लीड मिल जाएगा टियर 1 में। बस वो जो टायर 1 का हो गया, टायर 1 में आप घर से तैयारी किए थे? हाँ, मैंने घर से ही तैयारी किया है। मतलब मेरा घर से थोड़ा दूर में मैंने रूम लिया हुआ था, तो वहीं पे मैंने ऑनलाइन कोचिंग से ही थोड़ा पढ़ा है, यूट्यूब से हेल्प लेके पढ़ा है और बुक से प्रैक्टिस किया है मैंने मैथ्स बहुत अच्छे से। मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं किए थे? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने देखिए, ये ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं किए थे और घर से पढ़े हैं। मतलब कहीं बाहर नहीं, बहुत लोग दिल्ली तैयारी करने के लिए जाते हैं, पटना तैयारी करने के लिए जाते हैं, कहीं और जाते हैं, लेकिन ये घर से तैयारी किए हैं और यूट्यूब से तैयारी किए हैं। मतलब ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया प्री का तैयारी किस तरह से किए थे। प्री का तैयारी नॉर्मल आप यूट्यूब से किए थे? अब मेन उसमें आपका होता है मॉक टेस्ट देना, मेन होता है। सिलेबस आप पढ़ चुके एक बार, अब मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए तो फिर वो काफ़ी है। अच्छा, पहले मॉक टेस्ट देने के बाद एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। लाइव टेस्ट जरूर देना चाहिए, उससे एक लगता है कि आपका लेवल क्या है अभी, मतलब कि पूरा ऑल इंडिया टेस्ट होता है वो। तो आप डेली एक लाइव टेस्ट दे देते हैं? नहीं, वो वीकली होता है लाइव टेस्ट। अच्छा, वीकली। और डेली जो बहुत सारे टेस्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, आप कहीं भी दे सकते हैं। डेली एक टेस्ट का टेस्ट हाँ, वो आप देना ही कंपलसरी है, तो देना ही पड़ेगा, तो फिर वो एक टेस्ट देने से अपने आप को इवैल्यूएशन भी हो जाता है कि मैं कहाँ तक हूँ, अभी तक कितना सोल्व कर पा रहा हूँ, कितना नंबर ला पा रहा हूँ। क्योंकि टेस्ट बुक में होता है कि रैंक भी दिखाता है ना, ऑल ओवर इंडिया से लोग देते हैं तो रैंक दिखाते हैं, तो उससे पता चल जाता है। तो टेस्ट देना एकदम अनिवार्य है। टेस्ट दीजिए, उससे आपका इवैल्यूएशन होता है। और ये पूरा दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए कि टाइप एक पैटर्न सब दिमाग में रहना चाहिए प्रीवियस। और सबसे बड़ी बात इनका है कि मतलब देखिए, एज भी कम इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं तैयारी करने के लिए पर्टिकुलर गए नहीं थे, बस घर से ही तैयारी किए हैं और यूट्यूब से तैयारी किए हैं। कोई ऑफलाइन कोचिंग का किए हैं आप? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं। ऑफलाइन कोचिंग में नहीं किया और इतना अच्छा इनका रैंक पोस्ट मिला है। तो यही है कि एक लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होने देना है कि इतना इतना बहुत लोग बोलते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है, मेरा कैसे होगा। मतलब लगे रहिएगा तो हो जाएगा बस। और इंग्लिश का तैयारी कैसे किया था आप? इंग्लिश का मैंने बुक से ही किया था, ब्लैक बुक वगैरह से किया था, और यूट्यूब से भी हेल्प किया था मैंने थोड़ा ग्रामर का। बाकी इसे वोकैब के लिए ब्लैक बुक, एस.टी. बख्शी वगैरह मैंने पढ़ा था, तो वो काफ़ी है। बस उसे मतलब मैं भूलता बहुत हूँ, तो मुझे बार बार रिविज़न करना पड़ता था। अच्छा, और बहुत बार रिविज़न किया। और ये आप मैथ के लिए कौन सा बुक फॉलो किए थे? मैं शुरू में मतलब आयुष अग्रवाल बनाया था बेसिक्स ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने राकेश यादव के कहा था प्रीवियस ईयर, वो फिर किरण बनाया था, और भी बहुत सारे मतलब PDF सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर सब टेस्ट दिए हैं, तो बहुत हेल्प हुआ है सबसे। और मैंने अपने एक नोट्स बना लिया था जो मैं सिर्फ एग्जाम टाइम में रिविजन करता था, ताकि वो क्विक रिविजन हो सके और अच्छे से मैं एग्जाम में परफॉर्म कर सकूँ। और जीके जीएस के बारे में? जीके मेरा जीके कुछ खास रहा नहीं कभी, लेकिन वही है कि मैंने लूसेंट को ही मैं प्रीफर करता था हमेशा, क्योंकि एग्जाम के एक महीने पहले मैं एक बार पढ़ लिया, तो जो ठीक है हो पाए तो हो पाए, नहीं तो फिर बस जीके में मेरा हमसे एवरेज मार्क्स ही आया है। क्योंकि मेरे समय मेंस में जीके था नहीं, तो प्री में मेरा 20 नंबर आया था 50 में। अब मेंस में जीके था ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, तो आसानी से हो गया। हाँ, जो पहले तो आपको 21 का जो पैटर्न था, प्री में जीके था, मेंस में खाली इंग्लिश मैथ रहा था। और लेकिन अब का पैटर्न बदल चुका है, इसलिए आप लोगों को जीके पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स कोई वीडियो देखते थे, वीडियो मंथली वीडियो और इनफ हमको लगता है, क्योंकि डेली फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप मंथली 300 बेस्ट करंट अफेयर आते हैं, वो सब देख लेंगे तो काफ़ी है। मतलब वो अब कुछ बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे रैंक हो गए, तो इंडेक्स हो गए, या फिर और भी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गए, तो ये सब देख लेंगे तो काफ़ी है वो। साइंस के लिए क्या किए थे आप? लूसेंट से ही पढ़ा था। लूसेंट सामान भी क्या?
हाँ। मतलब मेन विषय पर फोकस किए थे। और मैथ के लिए नॉर्मल जो बेसिक बुक है सर वाला, उससे सर हाई लेवल का बुक है जो है बख्शी कुछ बोल रहे हैं ना। एसटी बख्शी वो तो इंग्लिश बुक आपके लिए हो गया। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैक्सिमम मैथ के लिए आप वही प्रीवियस ईयर बुक्स एंड प्रीवियस एंड मॉक टेस्ट आर इनफ। देखिए ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना बुक बनाते हैं, ये मायने रखता है कि आप एक बुक कितना बार बनाते हैं। हाँ। तो वो बुक कितना बार कवर आपके बोलते कि आर्य सरवाल से सीरियल में इतना बढ़िया रैंक ला सकते हैं। लोग हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं कि ये बुक ले, इतना बड़ा बड़ा बुक ले लीजिए, उतना रिवीजन कीजिए। मेन है कि आपका कंसेप्ट कैसा है। कंसेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछेगा आप उसको बना सकते हैं। कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ सकते तो एक काम कर सकते हैं, क्लास नोट्स आते हैं बहुत टीचर के, वो पढ़ लीजिएगा तो वो भी एक छोटा सा बुक रहेगा मतलब नॉर्मल, और उससे आप पूरा मैथ्स लगभग कवर कर सकते हैं। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ का आंसर रहेगा पूरा डिटेल्स में, शॉर्ट में कैसे बनाना क्या करना है। तो वो बुक भी बहुत बढ़िया रहता है क्लास नोट्स वगैरह कोई टीचर का। चलिए बहुत अच्छा है कि इतना गाइडेंस दिए। और अमित भैया कुछ बोलिएगा? हाँ, इन्होंने जो बताया है लगभग ठीक ही है। इस तरह का कुछ हमारा भी रहा है वैसे। ऐसे हम लोग हैं हर संडे कहीं ना घूमने निकल जाते हैं। इस बार अमित भैया के पास रहते हैं, साथ साथ ही गौरव जी भी थे, तो अच्छा लगा। और साथ साथ इन लोग को आप लोग गाइडेंस भी दे दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अमित भैया है मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो हम लोग साथ ही बचपन से रहे हैं। बचपन से हम लोग साथ ही रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं यहाँ रेलवे में आ गया, वो सेंट्रल जेएसटी में। भूल नहीं जाना। ओह सॉरी, ये तो नहीं है। अच्छा, और भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ सलाह लेकर फिर भी रिप्लाई दे दिया करूँगा। और एक बात और इन्हें जानना चाहूँगा कि आप टाइम को हैंडल कैसे करते थे? क्योंकि समय एसएससी में देखते हैं बहुत कम रहता है, उसमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। बस वही है, रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर मॉक टेस्ट से ही आपको टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। आप सोचेंगे कि मैंने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, बिना मॉक टेस्ट के मैं एग्जाम निकाल लूँ, संभव नहीं है। आप कितना ही पढ़ ले, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दिएगा तब तक आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करें। उससे समझ में आता है कि उसको क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन एग्जाम में रहता है उतना क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी रहता है। तो आपको लगता है कि इसमें मॉक टेस्ट में इतना समय लग रहा था, एग्जाम में भी इतना समय में हो जाना चाहिए। तो ये जरूरी है, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना रेगुलरली जरूरी है वो टाइम का मैनेज। और मेंस के बारे में बताइए, तो प्री का हो गया, मेंस कैसे? मेंस में बस कुछ खास नहीं, सब कुछ वही है, सिलेबस वही रहेगा, बस कुछ टॉपिक्स अलग रहते हैं, तो उन्हें अच्छे से पढ़ के और रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना है। मतलब अगर आप ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वीक में 2-3 मॉक टेस्ट दे ही देना है। और लाइव टेस्ट जरूर देना है, लाइव टेस्ट बहुत बढ़िया होते हैं, वो अच्छे होते हैं। तो वो आप वीकली 2-3 टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल, और बहुत मतलब दे सकते हैं। और टाइपिंग में साथ में फिर टाइपिंग के सब करना पड़ता है, वो सब कर सकते हैं। और बस कुछ खास टाइपिंग तो शुरू से ध्यान देना पड़ता होगा ना? हाँ, टाइपिंग पहले से ही करना पड़ता है, क्योंकि अचानक से सोचेंगे 1 महीने में हो जाए टाइपिंग, तो वैसा होता नहीं है, तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, प्रेशर हो जाता है बहुत। इसलिए टाइपिंग शुरू से ही थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। आधा 1 घंटा बहुत है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 महीने में बहुत बड़ी टाइपिंग हो जाएगा आपका। एक टाइपिंग हो गया, टायर 1 टायर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इनसे इन लोग से बात करके, गौरव जी से और अमित भैया से बात करके अच्छा लगा। आप क्या कह रहे हो? ठीक है, बस कंप्यूटर पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत विद्यार्थी यार कंप्यूटर पे चढ़ रहे हैं। हाँ, आप कुछ मोटिवेशन के बारे में कुछ बता दीजिए मेरे। क्या मोटिवेशन? कुछ नहीं, यही मोटिवेशन है कि हंसते रहिए और प्रैक्टिस करते और रहिए। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बचपन में अच्छा हम लोग का ट्राई आउट नहीं रहा है। मैं तो 12th में फेल होते बचा हूँ। अब बताइए क्या अब इनसे ज़्यादा क्या हो सकता है? मतलब इनसे आपको यही लगता होगा ना कि इनका जो बैकग्राउंड है पहले का वो अच्छा नहीं रहा, अभी 12th में फेल होते बचे हैं। अब हम लोग कभी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा कभी। हाँ, अमित भाई को बढ़िया रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ तो लोग हैं ना एक्सेप्शन उसमें। मैं क्लास 6 में एक बार फेल भी हो चुका हूँ स्कूल में। बताइए, ये कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो सही बात है। हाँ, नहीं तो वो आप हो ना कि मेहनत से आप अपने भाई को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये बात एकदम नहीं है कि हमसे नहीं होगा, उससे बस मेहनत करते रहना है। हाँ, बस प्रैक्टिस, रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो करेगा वो उसका सिलेक्शन होगा, चाहे उसका एकेडमिक्स कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, तो मैटर नहीं करता। हम लोग की प्रूफ है ये लोग कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत अच्छा रहा है, नहीं, नॉर्मल शॉप है, उसमें कभी कभी ये लोग भी काम करते थे, हम लोग वैसा ही कुछ था। मतलब अपना घर का काम करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कोई भी पहुँच सकता है। और मैं डेली का अपने 2 से 3 घंटा आराम से मैं दुकान में रहता था, डेली 3 से 4 घंटा रहता था मैं राशन दुकान में अपना। और उसका भी मेरा थोड़ा फायदा हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया हो गया दुकान में रहने की वजह से। ये बात है कि कोई मैथ तो वही मतलब परिस्थितियों का मतलब फाइनल यही है ना कि परिस्थितियों को रोना कभी नहीं है कि मेरा परिस्थिति ऐसे ही, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लगे रहिएगा तो होता है ना कि जो वो लोग लगे रहते हैं तो उनका परमात्मा भी साथ देता है। वही फाइनली आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई भी तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, क्या सलाह देना चाहेंगे? कभी हार ना माने,
कोई ऐसा कुछ बहुत कोई नेगेटिव बोलेंगे कि नहीं तैयारी नहीं करना है, बहुत परसेंटेज मतलब बहुत कम है सिलेक्शन का ये वो, तो जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको देखना ही नहीं है आपको। आपका एक्चुअल कंपटीशन कुछ हज़ार लोगों से ही रहता है। चाहे आप बस आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो ये कभी मत सोचिए कि वैकेंसी कम है। मतलब देखिए, आपको सिलेक्शन एक ही पोस्ट पर चाहिए ना, अब जॉब एक पोस्ट पर ही कीजिएगा ना, तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि वैकेंसी बहुत कम आया है। और ये बात एकदम सही बोल रहे हैं कि जो फॉर्म का नंबर दिखता है कि 5 लाख 1 करोड़ लोग फॉर्म भर दिए, रियली में उतना स्टूडेंट होते नहीं है। फॉर्म भरने पैसा कितना लगता है? 100 रुपया लगता है, वही और बहुत फीमेल का गर्ल्स लोग का फ्री रहता है। फ्री रहता है, तो हाँ। उस पर नहीं जाना है, पढ़ाई पर फोकस करते रहना है और सिलेक्शन पक्का है, हो ही जाएगा। अभी जो है ये देखिए, अभी हम लोग हैं जो बोलपुर कमिश्नरेट का जो गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में, क्योंकि रहने के लिए जो है ना गेस्ट हाउस में ही लोग देते हैं। गेस्ट हाउस का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है, टीवी भी सब लगाया रहता है, यहाँ पर AC सब कुछ लगाया रहता है। तो ये गेस्ट हाउस ये आप लोग के लिए हो सकता है, तो मेहनत कीजिए, आप लोग का भी एक दिन समय आएगा। हम सुबह से बैठेगा ये, और बैठते हैं 2 फीट नीचे धर जाता है, इतना हाइट इसका है।